हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का जैसा कि पेपर है तो एक बात बोलना चाहता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। एंड दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसी टॉपिक्स या ऐसे पॉइंट्स नहीं लाना चाहता हूँ जिससे आपको टेंशन हो। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दूँ कि एक बार जाने से पहले आपके दिमाग में थोड़ा सा ये रहे कि चीज़ें हमारे है ना पक्ष में है। दोस्तों, एक लाइन है, देखिए, वसीम बरेलवी साहब का है कि खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, मैं वह कतरा हूँ समंदर मेरे घर आता है। तो दोस्तों, ये परीक्षा की घड़ी है जहाँ पे हमारे नॉलेज को है ना देखा जाएगा, परखा जाएगा कि हम कहाँ पे लाइक करते हैं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी कहीं इससे भी बहुत बड़ी है। तो ज़्यादा आप टेंशन मत ले, जितना आपने पढ़ा है उसको अच्छे से ग्रैब कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना, और आराम से पेपर में बैठिए ठंडे दिमाग से। दोस्तों, ये देखिए, कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। 10 मिनट्स का मैं कोशिश करूंगा 30 मिनट्स में ऑल ओवर चीज़ें कवर हो जाए। देखिए दोस्तों, मॉडर्न अलजेब्रा में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्लास इक्वेशन, आप देखते हैं कि क्लास इक्वेशन से एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही देता है, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, आप लोग देखते जाए। ठीक है दोस्तों, अगर अबेलियन ग्रुप होता है या साइक्लिक ग्रुप होता है तो जो भी ग्रुप का ऑर्डर रहेगा उसके ऑर्डर हम लोग क्या कर देंगे, 1+1+ करके उतना ऑर्डर इक्वल कर देंगे हम लोग। लाइक ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू दोस्तों अगर 5 है ना, तो आपको ये पता है कि प्राइम के टर्म में तो चलो है ना कोई ना कोई हमारा साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ Z5 बिकम्स 1+1+1+1। तो दोस्तों ये क्या बन गया, इसका क्लास इक्वेशन बन गया। तो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, तो ये दोनों के लिए होल्ड कर जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ से देखिए कि नॉन अबेलियन ग्रुप अगर रहता तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज आने स्टार्ट हो गए कि नॉन अबेलियन ग्रुप रहेगा, अगर इसी के बारे में आपको पूछा भी जाएगा। लाइक अगर हमको ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर में कि अगर 10 ऑर्डर का कोई ग्रुप है तो उसका क्लास इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों, थोड़ा सावधानी से काम करना है। अगर मेंशन कर दे कि जो ग्रुप है वो नॉन अबेलियन है, अगर दोस्तों ये मेंशन कर देता है कि ग्रुप नॉन अबेलियन है, तब तो है ना आप लोगों को डायरेक्ट जो रूल्स है उसके थ्रू आ जाना है। अगर नहीं बोलता है तो है ना हम लोग ग्रुप के ऑर्डर को डिसाइड करेंगे। ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, प्राइम होगा तो ऑलवेज साइक्लिक होता है, पी स्क्वायर होता है तो दोस्तों अबेलियन एग्जिस्ट करता है ना, बट वो साइक्लिक नहीं होता बट अबेलियन होता है, तो हमारे लिए यहाँ पे हेल्पफुल है। और दोस्तों, अगर लाइक इस टाइप का जैसे आप लोगों को पता है कि पी क्यू पी स्ट्रिक्टली लेस देन क्यू, पी डिवाइड्स क्यू -1। अच्छा, डज नॉट डिवाइड्स क्यू -1 में क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो ग्रुप बनता है पी क्यू ऑर्डर का वो क्या होता है दोस्तों, साइक्लिक ऑर्डर इतना का, तो ग्रुप क्या हो जाता है दोस्तों, साइक्लिक ग्रुप बनता है और ये पी क्यू के आइसोमॉर्फिक हो जाता है। तो वहां पे आप लोगों को ज्यादा सोचना नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को सोचना इस बात का है कि अगर पी क्यू हो, पी इज स्ट्रिक्टली लेस देन क्यू एंड पी डिवाइड्स क्यू -1, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि दो केस बन जाता है ना। अगर अबेलियन होगा तो इस पे चला जाएगा, अगर नॉन अबेलियन होता है दोस्तों तो नॉन अबेलियन के केस में कुछ ऐसा वाला है ना, x to the power y, y to the power j, i comes from 1 to dot p तक जाएगा, j comes from 1 to dot q तक चला जाएगा दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा x to the power p equals to 1, y to the power q equals to 1। दोस्तों, ज्यादा मैं बोधर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि इतना ज्यादा मैं डेप्थ में चीजों को लेके जाऊं, एक रफ आइडिया देना चाहता हूँ कि चीजें ऐसे ऐसे आएगी तो आप लोगों को कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, हमें बहुत थोड़ा वो देना कुछ, तो मुझे दोस्तों देखिए नॉन अबेलियन ग्रुप, द स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 है ना, 6 ऑर्डर का सबसे स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप एग्जिस्ट करता है, दैट इज द S3 है ना। तो S3 को आप लोग D3 भी कह सकते हो है ना, S3, क्योंकि सारे का सारा प्रॉपर्टी इसका सिमिलर ही है। दोस्तों, इसके लिए मैंने ये चीज देखी, ये चार्ट लिखा है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। देखिए DN ग्रुप है ना, DN व्हेन n इज ग्रेटर इक्वल टू 2, तो क्या हो जाता है दोस्तों, सॉरी ग्रेटर देन 2 के बाद क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू 3 लिख लीजिए दोस्तों, ये नॉन अबेलियन होता है, लेकिन n इज स्ट्रिक्टली लेस और इक्वल टू पे दोस्तों ये अबेलियन होता है। तो अबेलियन के बारे में तो आपको सोचना है ही नहीं है ना, अबेलियन वाला केस हमने बता दिया, नॉन अबेलियन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, नॉन अबेलियन रहेगा लाइक DN है, तो ये मैंने लिखा है कि अगर DN में n ऑर्डर रहेगा दोस्तों तो हम 1+n लिख देंगे, यहां तक तो इसको तो कंपलसरी लिखना है। उसके बाद 2+2 करके ऑर्डर ऑफ
ग्रुप के इक्वल कर देना है। जब n दोस्तों इवन रहेगा तो 1 + 1 2 टाइम्स लिखिए, n/2 भी 2 टाइम्स लिखिए और 2 + 2 करके ऑर्डर ऑफ dn के इक्वल कर दीजिए। जैसे दोस्तों ये देखिए d5 मैंने लिखा है तो ऑड है तो 1 + 5 लिखेंगे तो ये 6 आ गया। कितना की जरूरत है हमको? 4 की, तो 2 + 2 करेंगे। d6 का ऑर्डर 12 है तो दोस्तों 1 + 1 ये इवन नंबर है तो 1 + 1 + 6/2 + 6/2, ठीक है ना, +2 + 2 कर देंगे तो देखिए 1 + 1 + 3 + 3, सो 8 + 2 10 + 2 12 बन गया। ओके दोस्तों, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि अगर हमारे पास हमको बोलता है कि क्लास इक्वेशन क्या होगा, चाहे नॉन अबेलियन ग्रुप का पूछे या अबेलियन ग्रुप का पूछे, तो ये आपसे बन जाना चाहिए। पेपर में सावधानी बहुत जरूरी है दोस्तों, ऐसा ना हो कि आते आते हुआ चीज आप गलत करके आए, तो ये थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। देखिए अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताएं कि ऑर्डर ऑफ G10 है, देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस तो बोलता है कि व्हाट शुड बी द क्लास इक्वेशन, तो दोस्तों इसका क्लास इक्वेशन क्या होगा आराम से समझिए। देखिए ऑर्डर ऑफ G10 दिया तो 10 को हम लिखेंगे 2 × 5 है ना, तो 2 / 5 - 1 दैट इज 4। इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास दो चॉइस है दोस्तों, इसके पास दो चॉइस है कि अगर अबेलियन होता है तो, और देयर एग्जिस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ दैट ऑर्डर, और नॉन अबेलियन होगा दोस्तों तो। अबेलियन वाले में तो सोचना नहीं है आपको, 10 ऑर्डर का है तो 1 + 1 करके हमको 10 टाइम्स कर देंगे दोस्तों, ये हमारा ऑर्डर ऑफ G के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 10 1। अगर ये ऑप्शन है तो इसको भी मारना है आपको। और दोस्तों नॉन अबेलियन रहेगा तो देखिए ये नॉन अबेलियन में यहाँ पे हमारा D5 एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना, तो D5 एग्जिस्ट करा दोस्तों, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे 1 + 5 जैसा भी हमने करा, तो देखिए यहां से ये आ गया। सो ये दोनों ऑप्शन सही है। और दूसरा कुछ भी ड्रामा करेगा पेपर में तो एकदम सावधानी से रहना है, वहां पे कुछ लिख देगा 1 + 3 + 5, तो यहाँ पे बहुत ही सतर्कता, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि dn when n is greater equals to 3 पे जब ये नॉन अबेलियन ग्रुप रहेगा तो हम लोगों को कैसे वर्क करना है। दोस्तों ये मैं सेकंड पॉइंट्स लेके आया हूँ कंजुगेसी क्लासेस। मुझे उम्मीद है आपको क्लास इक्वेशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना है, ठंडे दिमाग से आप लोग लर्न कर लीजिएगा, जितना शॉर्ट ट्रिक्स है उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन चीजों की समझ होनी जरूरी है। यू हैव टू डिसाइड वेदर द गिवन ग्रुप इज अबेलियन और नॉन अबेलियन, ये पहले आप लोग जरूर डिसाइड कर लें, ठीक है ना, अच्छे से देख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट हमारे पास कंजुगेसी क्लास। देखिए कंजुगेसी क्लासेस कैसे निकालते हैं, ठीक है, कंजुगेसी क्लासेस आएगा तो आप लोग कर दीजिएगा कि है या नहीं, है ना। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए कि नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस कितना होगा, है ना, ज्यादा करके ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए जो क्वेश्चन आ रखा है PYQs में, मैं उसी के थ्रू जाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों अगर dn रहेगा तो नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस n + 6/2 when n equals to even पे आता है, और दोस्तों इस पे n + 3/2 when n equals to odd पे आता है। ये क्या है दोस्तों कंजुगेसी क्लासेस? एक्चुअली जो हम लोग लिखते हैं क्लास इक्वेशन में उसको कितने टर्म है ना, कितने उसके एलिमेंट्स हैं, एक्चुअली उसकी ये काउंटिंग नंबर देता है। तो देख लीजिए यहाँ से कि अगर दोस्तों यहाँ अगर हमारा D5 होगा तो इसमें आ जाएगा, है ना दोस्तों, तो 5 + 3/2 becomes 4, तो ये इसका 4 आ जाएगा। देखिए कौन कौन सा आएगा D5 में, तो एक तो 1 + 5 आएगा +2 + 2, तो देखिए दोस्तों कितना आया 1 2 3 4, है ना। तो यही बोलता है कि कंजुगेसी क्लासेस कैसे लिखेंगे दोस्तों। इसके टर्म में आप लोग देख लीजिए, इफ n = 7 देन व्हाट शुड आई राइट हियर, सॉरी n = even ले लीजिए दोस्तों, लाइक n = 8 हमने लिया तो कैन आई राइट 1 + 1 8/2 becomes 4 4 + 4। अब देखिए कितना हो गया 2 4 4 8 2 10 हो गया, 16 बनाना है तो दोस्तों ऐसे कर दीजिए, तो ये आ गया। देखिए कितने टाइप 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बना। इस फॉर्मूले से आप लोग रख के देखिए 8 + 6/2 becomes 7। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी कि एक्चुअली क्या है क्लास इक्वेशन में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, उसको कहीं ना कहीं कंजुगेसी क्लासेस लिखने के बारे में बोल रहा है। ओके दोस्तों ये आपको समझ में आ गया, तो ये dn आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस व्हाट शुड बी देयर, n + 6/2 फॉर इवन एंड n + 3/2 फॉर ऑड। ओके नाउ कम टू द Sn। अब देखिए इस ग्रुप के बाद हम लोग Sn पे चलते हैं, क्योंकि ज्यादा करके देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो रहेगा वो कहीं ना कहीं नॉन अबेलियन ग्रुप इस टाइप का ही रहेगा, ठीक है ना, dn या Sn टाइप का।
देखिए एसएन में क्या है, नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस एसएन में होता है पार्टीशन ऑफ एन। इसमें थोड़ा निकालना हमारे लिए थोड़ा इजी है। देखिए पार्टीशन, ये पार्टीशन किसका दोस्तों, एलिमेंट का, है ना। पार्टीशन से दो चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। देखिए दोस्तों पार्टीशन में क्या होता है, पार्टीशन जब सेट का करेंगे और एलिमेंट का करेंगे तो दो टाइप से मैं बताता हूं। तो एक तो देखिए अगर सेट के टर्म में बोल करेंगे, जहां पे काफी फेमस क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए, अगर आप लोगों को याद हो तो 0 का 1 हो जाता है दोस्तों, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, 1 का 1 होता है दोस्तों, 2 का 2 हो जाता है, 3 का 5 हो जाता है, 4 का दोस्तों 15 हो जाता है, और 5 का आई थिंक 52 होता है। इसको देखने की जरूरत है, 52 मेरे मान से ये ठीक है। और दोस्तों जब हम पार्टीशन ऑफ एलिमेंट का करेंगे, जो काफी ज्यादा हाईली यूजफुल कहां पे है दोस्तों, लाइक नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप में पार्टीशन की जरूरत पड़ेगी। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में, पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालेंगे तो वहां पे हम लोगों को पार्टीशन की जरूरत पड़ेगी। तो कई जगह पे आएगा दोस्तों। देखिए 1 का पार्टीशन 1 ही होगा दोस्तों, 2 का पार्टीशन क्या क्या हो सकता है, ये 2 हो गया, इसका 2 पार्टीशन, 3 का पार्टीशन दोस्तों 3 हो जाएगा, देख लीजिए 3, 2 + 1, 1 + 1 + 1, है ना, इसका 3 आ गया दोस्तों। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, पार्टीशन ऑफ 1 becomes 1, 2 becomes 2, पार्टीशन ऑफ 3 becomes 3, पार्टीशन ऑफ 4 becomes दोस्तों इसका 5 बनेगा, 5 का दोस्तों आप लोग कीजिएगा तो 7 बनेगा, पार्टीशन ऑफ 6 becomes आई थिंक 11, ठीक है, और 7 का शायद 18 बनता है, वो करने की जरूरत है दोस्तों। ये बेसिकली आप लोग याद रखिए, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा ये चीजें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन इस बेस पे कैसा आया है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आप लोगों को लगे कि नहीं मतलब टाइम कंज्यूम हो रहा है तो दोस्तों आप लोग स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसको भी देखें, क्योंकि पेपर का टाइम है। लगे कि चीजें हमारे कंट्रोल में है और हम चीजों को आपने मॉडर्न अच्छा से पढ़ रखा है तो कोई जरूरी नहीं है, एक बार रफली देख लेंगे तो हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक जैसे क्वेश्चन पूछा था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, क्वेश्चन पूछा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन on a set containing exactly 5 element, ऐसा दोस्तों क्वेश्चन पूछा था। तभी देखा आपने कि पार्टीशन ऑफ 5 कितना था दोस्तों, 52 था, है ना। तो ये सब आपको हेल्प करेगा, ये सब याद रखिएगा बिल्कुल। एक दोस्तों देखिए अगर क्वेश्चन पूछा था कि 108, इसका देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 108 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 54 into 2, that is what 2 into 2 into 3, आई थिंक दोस्तों ने सही लिखा है ना, 27, ठीक है दोस्तों। तो कैन आई राइट, इस टाइप का हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था कि व्हाट शुड बी द, ये ग्रुप का ऑर्डर दोस्तों दिया था कि ग्रुप का ऑर्डर अगर 108 है तो क्वेश्चन पूछा था कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप बताएं आपका कितना होगा। तो दोस्तों मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले हम लोग जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जिन्होंने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी उनके लिए काफी ज्यादा, है ना, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। इसका हम लोग कैसे निकालते हैं पार्टीशन, तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दिस, है ना, ऑर्डर रहेगा ग्रुप का दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस सब का हम लोग पार्टीशन लेंगे, पार्टीशन ऑफ R1, पार्टीशन ऑफ R2 डॉट डॉट पार्टीशन ऑफ R, ऐसे करेंगे दोस्तों। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप, तो दोस्तों यहां से देख लीजिए, यहां से क्या बन जाएगा, पार्टीशन ऑफ 2 इंटू पार्टीशन ऑफ 3, और अभी आपने देखा इसका पार्टीशन 2 बनता है, इसका 3 का पार्टीशन 3 बन जाता है, तो दोस्तों कितना हो गया, 2 into 3 becomes 6। So there exist exactly 6 non-isomorphic abelian group with respect to this group, है ना, ऑर्डर जिसका 108 रहेगा। ये दो टाइप क्वेश्चंस पूछ रखा है तो रियली आपको हेल्प करेगा, इसको याद रखिए दोस्तों। अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर p⁻3 है, इस टाइप का रहेगा, तो नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेज दोस्तों इसका निकलता है p² + p-1। देखिए PYQ में क्वेश्चंस पूछा था कि ग्रुप का ऑर्डर दोस्तों, एक तो पूछा था 27 का, एक टाइम पूछा था कि 125,
तो इट इज व्हाट 3 पे पावर 3, दिस इज व्हाट दिस। तो देखिए इससे नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस क्या निकलेगा 3 3 9 प्लस 3 माइनस 1 दैट बिकम्स 11। और दोस्तों इसमें कितना 5 5 25 प्लस 5 30 माइनस 1 बिकम्स 29। तो ये दो क्वेश्चंस पीवाईक्यू का था। ठीक है दोस्तों, ये सब आ रखे हैं क्वेश्चंस, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए की चीजें, है ना। तो दोस्तों अभी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंजुगेसी क्लासेज अच्छा से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ये थर्ड पॉइंट्स मैंने लिया है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, और फोर्थ हमारा रिंग होमोमॉर्फिज्म। देखिएगा ऑल्टरनेट करके हमेशा ही क्वेश्चंस आता है, तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं करवा दूं। ठीक है दोस्तों, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में प्रॉपर्टी वगैरह तो आप लोगों को पता ही होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर पिछले साल का क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितना होगा, तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या करते हैं, जीसीडी लेते हैं, है ना, 10, 20 दैट बिकम्स 10। तो इसमें एग्जैक्टली 10 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा। एक रफली आप देख लीजिए जनरलाइज टर्म इस टाइप का रहेगा, तो दोस्तों आपको क्या करना है, जीसीडी एम है ना, एम कोमा एन रह जाएगा, इस टाइप का रहेगा दोस्तों। तो जितना पॉसिबल इसका जीसीडी, इसका जीसीडी, इसका जीसीडी, इसका जीसीडी, है ना, 4 जीसीडी लेंगे और सबको प्रोडक्ट कर दीजिएगा, जितना बनेगा सारा हो जाएगा। जीसीडी ऑफ एम कोमा क्यू, फिर दोस्तों जीसीडी ऑफ एन कोमा पी। मैं टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता हूं दोस्तों, थोड़ा सा कि आप लोगों को याद रहे, सिर्फ मेरा ये कहना है दोस्तों। अगर ऐसा आएगा तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पूछता है लाइक Z2, यहाँ पे Z2 इंटू Z3 कर देगा, पूछता है नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितना होगा, जिसका इसका जीसीडी दोस्तों 2, इसका जीसीडी 1, तो 2 1 बिकम्स 2। तो दोस्तों ये आ गया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो बोदर होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसी में एक क्वेश्चंस मैं और भी कर रहा हूं कि शायद ऑल्टरनेट ईयर में कई बार क्वेश्चंस पूछ रखा है कि आप बताएं कि इसमें कि नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म और 1 होमोमॉर्फिज्म की बातें करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कंडीशंस क्या है 1 के लिए दोस्तों, इसको आपको याद रखना है कि TZM to ZM। दोस्तों अगर हम लोग थोड़ा फंक्शन रियल एनालिसिस की बातें करें तो क्या होता है दोस्तों कि A to B, अगर आप लोगों को याद है कि छोटा से बड़ा पे जाएगा, लाइक ऐसा होगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ये क्या होता है, 1 1 होता है बट 1 2 नहीं होता, ऐसा रहेगा तो 1 1 होगा बट 1 2 नहीं होगा। अगर बड़ा से छोटा पे जाता है तो दोस्तों क्या होता है, ये 1 1 तो नहीं होता है बट 1 2 होता है ना। और ये दोस्तों क्या होता है, 1 1 भी होता है और 1 2 भी होता है। दोस्तों मैंने इसका बहुत ही अच्छा वीडियोस बना रखा है, अगर आपके पास टाइम है तो वो फर्स्ट मेरा जो लेक्चर था 1 1 1 2 का, वो आप लोग देख सकते हैं, बहुत डिटेल्स में बताया गया है। ज्यादा लंबा वीडियोस नहीं है, आई थिंक 23-24 मिनट्स का है। लास्ट में मैंने सब रिजल्ट्स को दिया है कि नंबर ऑफ 1 1 कितने होंगे, नंबर ऑफ 1 2 कितने होंगे, तो एक बार अच्छा से देख लीजिए, ठीक है ना। ऑल्टरनेट ईयर में पूछता है तो आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये नंबर ऑफ मैंने सारा चीज बता रखा है, आप लोग ये देख लीजिएगा। इसमें एक चीज ये भी याद रखिएगा कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, तो इस पे है ना कोडोमेन टू द पावर, ये मैंने शॉर्ट वीडियोस में भी और लॉन्ग वीडियोस में भी इस टाइप का बना रखा है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। देखिए अगर इसमें n एलिमेंट होता है, इसमें दोस्तों m एलिमेंट होता है, तो 1 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि MPn आ जाता है दोस्तों, है ना 1 1 वाले में। 1 2 वाले में आप लोगों को शायद मैंने एक रिजल्ट दिया होगा, जो छोटा वाला रहेगा। देखिए दोस्तों छोटा वाला कहाँ है, तो 1 2 वाले केस में क्या होगा दोस्तों कि बड़ा से छोटा पे जाएगा, है ना, तो n शुड बी, तो ऐसा रहेगा। तो ये छोटा वाला है, तो दोस्तों ये वाला रिजल्ट आप लोग देख लीजिएगा r, और दोस्तों ये क्या हमारा होगा NCR, और क्या हो जाएगा दोस्तों है n-m। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद मैं कुछ यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, शायद है ना, गलत चीजें लिखना ठीक नहीं रहेगा, माइंड में जिगजैग हो जाएगा। दोस्तों इसको लीव करता हूँ, एक बार देख लीजिएगा आप लोग फॉर्मूला। एक चीज ये देख लीजिए दोस्तों कि अगर 1 1 होगा तो 1 1 के लिए आप लोगों को याद रखना है कि m मस्ट डिवाइड n डिवाइड करे n को, पहली बात ये। और ये पूछेगा कि नंबर ऑफ 1 1 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितना एग्जिस्ट करेगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 5m। एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे ऐसा देख लीजिए Z20, छोटा से बड़ा पे जा रहा है, 5 डिवाइड्स 20, तो 1 1 तो एग्जिस्ट करेगा। कितना एग्जिस्ट करेगा दोस्तों, नंबर ऑफ 1 1 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो 5 5 दैट इज 4। तो यहाँ से आप लोगों को ये भी याद है कि यूलर 5 फंक्शन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है।
दोस्तों यूलर से याद आया, एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग बताएं कि 2 पे पावर 100 का यूनिट डिजिट क्या होगा। ये कल भी हमने चर्चा करा था। तो 2 पे पावर 4 बिकम्स 16, लास्ट में 6 है जो हमारे पास हेल्पफुल है, कितना भी पावर रखेंगे तो एज इट इज 6 ही आना है। तो 100 को ऐसा लिख सकता है 25, लास्ट डिजिट यही रह जाएगा। तो लास्ट डिजिट ये था। 3 टू दी पावर 81 भी पूछ रखा है दोस्तों, है ना। लास्ट डिजिट वाला तो इसका बहुत ही रख लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत प्यारा है। CSI नेट का तो पूछता ही है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा अच्छे से। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1-1 के केस में क्या करना है। ये मैंने चर्चा भी करा है और शॉर्ट वीडियोस में भी बताया है दोस्तों। 1-2 में देखिए दोस्तों क्या होगा कि ये इसको डिवाइड करना चाहिए, n मस्ट डिवाइड दिस। अगर ऐसा करेगा तो क्या एग्जिस्ट करेगा 1-2 फंक्शन, और कितना होगा 5n। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा। और है ना 1-1 1-2 का केस आपको पता ही है ना, बाइजेक्टिव हो जाएगा तो दोनों सिमिलर रह जाएगा। तो जो सिमिलर रह जाएगा दोस्तों तो ये वाला तो कितना 5n बाइजेक्टिव फंक्शंस बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डन। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितना एग्जिस्ट करेगा। एक दोस्तों और चीज याद रखिएगा आप लोग कि मान लिया जाए यहाँ पे कुछ Zn दिया हुआ है और Zn दिया हुआ है और Tx इक्वल्स टू Ax है। ठीक है ना। तो ऐसे इसका मैंने अच्छा सा वीडियोस बना रखा है, शायद आप वो भी देख ले तो अच्छा रहेगा। तो है ना, मैंने ये बोला था कि दोस्तों कि इसका ऑर्डर इसमें देख लीजिए, फिर इसका एलिमेंट इसके अंदर सर्च कीजिए। इसको मैं छोड़ता हूँ दोस्तों, एक बार आप देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारा हो गया ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म पे देखिए, कल हम लोगों ने ये चर्चा करा था रिंग होमोमॉर्फिज्म के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा रहेगा दिया हुआ कि Tzn से लेके Zn पे कितना रिंग होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा, तो ये कितना करेगा दोस्तों 2 पे पावर d, और d क्या है डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ n, प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे n, लाइक अगर एक क्वेश्चन पूछता है Z10 से Z10 पे जाता है तो देखिए 10 को क्या लिखेंगे दोस्तों 2 into 5, तो इसके डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर 2 हैं, 2 और 5, तो 2 हो गया। तो 2 पे पावर 2 becomes 4, so there exists exactly 4 ring homomorphism, है ना, Z10 to Z10। एक चीज यहाँ पे जरूर याद रखिएगा दोस्तों, और भी बात कि नंबर ऑफ आइडेंपोटेंट एलिमेंट ना यहाँ पे काफी ज्यादा रोल प्ले करता है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। ये मैंने चर्चा करा था पिछले लेक्चर में भी, हमने बातें करा था कि फील्ड है तो आइडियल है तो सॉरी इंटीग्रल डोमेन है तो कितना आइडेंपोटेंट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों। ये देख लीजिए, इसमें पता ही है कि आइडियल है तो इसके पास दो है ना, 2 आइडेंपोटेंट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। इसका ग्रुप रिंग होमोमॉर्फिज्म 2 हो जाएगा, इसका भी दोस्तों 2 हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें एक चीज याद रखना है कि ये जितने टाइम्स लिखा जाएगा उसमें एक जोड़ दीजिए 2 + 1, तो इतना रिंग होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा। इसमें ये एग्जैक्टली ये याद रखिए। देखिए दोस्तों, इस साइड में देखिए इसमें 2 एग्जिस्ट करता था, इसमें 2 × 2 4 कर दीजिएगा। जितने टाइम्स आएगा 2 पे पावर चढ़ा दीजिएगा। इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक्स दे रखा है। इसमें दोस्तों देख लीजिए कि इसमें कोई एलिमेंट का ऑर्डर p है तो इसके अंदर भी उतने एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। p का तो p एग्जिस्ट करेगा, लेकिन n का वैल्यू अगर 2 से ग्रेटर रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एटमोस्ट 1 एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे एटमोस्ट 2 एग्जिस्ट करेगा। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा।